अध्यात्म में, विहंगम योग में सेवा का बहुत बड़ा महत्व है। सेवा धर्म समान जग, अन्य धर्म नहीं कोई। अरे हमारे सदगुरु ने लिख दिया, साधन सेवा प्रथम है, सेवा हीन न ज्ञान। हमारा विहंगम योग परिवार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और बढ़ता ही रहेगा। जो भी विहंगम योग से जुड़े हुए हैं, हर परिवार से कम एक व्यक्ति को सेवा करना आवश्यक है। आवश्यक नहीं, अनिवार्य भी है। समय समय से हर परिवार के कम से कम एक सदस्य स्वर्ग मंदिर पर पधारें, सेवा में लग जाएं। जो भी आश्रम का आदेश हो उसका अक्षरशः हम पालन करें। सद्गुरुदेव ने कहा कि सेवा के समान और कोई धर्म नहीं है, सेवा प्रथम है। इसी से सब कुछ होने वाला है। निष्काम सेवा करना चाहिए। भक्ति और सेवा निष्काम होनी चाहिए। बहुत से विहंगम योग के जो परिवार जहाँ तहाँ बिखरे हुए हैं, बहुत से हमारे शिष्य सद्गुरु के चले गए हैं अमेरिका में, अफ्रीका में, इटली में, फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में, कई देशों में गए हुए हैं। अपने देश में तो काफ़ी फैले हुए हैं, विदेश में भी अब फैलना शुरू कर दिए हैं। तो हर परिवार का कम से कम एक सदस्य सद्गुरु की सेवा के लिए, आश्रम के लिए आना आवश्यक है, अनिवार्य है। निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से, कामना रहित होकर के जब आप आश्रम पर आओगे, सेवा में लगोगे, तो देख लो तुम्हारे जीवन के अंदर कैसे कैसे परिवर्तन हो रहे हैं। जो भक्त शिष्य हमारे किसी सर्विस में हैं, व्यापार बिजनेस में लगे हुए हैं, वे भी समय लेकर के, अवकाश लेकर के आवें। 15 दिन के लिए आइए आप लोग, 1 महीने के लिए आइए, 1 सप्ताह के लिए आइए। बहुत से हमारे विहंगम परिवार के ऐसे ऐसे शिष्य हैं जो रिटायर हो गए हैं, अवकाश प्राप्त हैं, बड़े बड़े पदों से रिटायर हुए हैं वो लोग। उनके लिए भी आवश्यक है कि आश्रम पर आकर के, स्वर्ग मंदिर पर पधार करके आश्रम के नियमानुसार सेवा करें। सेवा से ही सब कुछ होने वाला है।
बिना सेवा किए प्रोग्रेस होने में विलंब होगा। सेवा करने से सभी मार्ग आपके सुलभ होने वाले हैं। तो सबसे बड़ी चीज है क्या? सेवा। सेवा करना बहुत ही आवश्यक है। इसके द्वारा दीनता का, अधीनता का भाव भी होगा, आलस्य दूर होगा, अभिमान दूर होगा, अच्छे संस्कार उदय होंगे, आपके जीवन में हर तरह से आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। तो विहंगम वो परिवार के सदस्य जहाँ जहाँ भी हैं, वे सभी संकल्प करेंगे कि वर्ष में हम कोई 1 महीने के लिए आएंगे, कोई 15 दिन के लिए आएंगे, कोई 6 महीने के लिए आएंगे और कोई 1 वर्ष के लिए भी आ सकते हैं। वे जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, इसका ध्यान आप सबको रखना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। समय बहुत हो चुका है और बहुत सारे विषय भी हैं, लेकिन समय का अभाव है। पेपर कहाँ गई? अभी वार्षिकोत्सव जो हम लोग मना रहे हैं, इस शुभ अवसर पर यह जो वर्ष चल रहा है 2025, यह वर्ष बहुत ही ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इसलिए है हमारे योग्य उत्तराधिकारी सदगुरु सदाफल देव महाराज विहंगम योग संस्थान के अध्यक्ष, स्वर वेद के प्रणेता, मेरे उत्तराधिकारी संत पूर्व विज्ञान देव जी महाराज ने बहुत बड़ी यात्रा की है इस वर्ष में। वह है क्या? स्वर वेद संदेश यात्रा। 29 जून को श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक पर तिरंगा फहराकर आरंभ हुई थी। विहंगम योग संत समाज के 102वें वार्षिकोत्सव समर्पण दीप अध्यात्म महोत्सव को सफल बनाने एवं 25,000 कुंडीय स्वर वेद ज्ञान महान यज्ञ का आध्यात्मिक संदेश लेकर के देश के कोने कोने में जनमानस को शुभ निमंत्रण देने के लिए मेरे योग्य उत्तराधिकारी ज्येष्ठ आत्मज संत पूर्व विज्ञान देव महाराज ने सड़क मार्ग से देशव्यापी भ्रमण 29 जून 2025 से 2 नवंबर
2025 तक अपनी स्वरवेद संदेश यात्रा के क्रम में कश्मीर से कन्याकुमारी तक 41,365 किलोमीटर की दूरी तय किया है। मेरे बंधुओं, यह विशाल आयोजन अपने आप में एक बहुत बड़ा मिसाल है। इस विशाल आयोजन की पृष्ठभूमि में इनका परिश्रम, इनका पुरुषार्थ अतुलनीय ही नहीं, अविस्मरणीय भी है। स्वर वेद कथा नृत्य के माध्यम से एवं आपके मार्गदर्शन में विहंगम योग का प्रचार प्रसार द्रुत गति से आज भी बढ़ता जा रहा है। इसी स्वर वेद महामंदिर धाम में अमर हिमालय योगी अनंत श्री सद्गुरु सराफल देव जी महाराज की प्रतिमा को प्रणाम करके यह स्वरवेद संदेश यात्रा 29 जून को श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक पर तिरंगा फहरा करके आरंभ हुई थी। आत्म जागरण से लेकर के राष्ट्र जागरण का दिव्य शंखनाद करते हुए इस विशाल यात्रा को देश के 25 राज्यों तथा 4 केंद्र शासित प्रदेशों में जनमानस को आध्यात्मिक ज्ञान का संदेश देते हुए कन्याकुमारी में विधिवत संपन्न करके संत प्रभु विज्ञान देव जी महाराज ने पुनः इस स्वरवेद महामंदिर धाम में पहुंच करके शंख ध्वनि और मंत्रोच्चारण के साथ विहंगम योग के प्रणेता महर्षि सद्गुरु सराफल देव जी महाराज की प्रतिमा पर मालार्पण किया और फिर लग गए इस विशाल आयोजन की व्यवस्था में भी। स्वरवेद महामंदिर के निर्माण में उत्तराधिकारी विज्ञान देव महाराज ने जो परिश्रम किया है उसको हम लोग कभी भूलने वाले नहीं हैं। यह महान गुरुतर कार्य मेरे उत्तराधिकारी विज्ञान देव महाराज जी ने किया है। इसका एक इतिहास है। मंदिर तो बहुत सारे हैं विश्व में। संत विज्ञान देव जी महाराज क्या कहते हैं, ये केवल मंदिर ही नहीं है, अरे यह तो हमारा आध्यात्मिक तीर्थ है। यहाँ पर आने से हमारे अंदर कितना परिवर्तन होता है। हमारे बुरे संस्कार, बुरे विचार बहुत दूर भाग जाते हैं, अच्छे संस्कार उदय होना शुरू हो जाते हैं। जब मंदिर में हम प्रवेश करते हैं हमें एक अलग अनुभूति होना शुरू हो जाती है। ये भूमंडल का आध्यात्मिक तीर्थ है, कोई मंदिर के रूप में हम इसको नहीं जाने। हमारे सद्गुरु की आध्यात्मिक शक्ति आज भी अव्यक्त रूप से कार्य कर रही है। अरे आप समय दान करके देख लो, बिना सेवा के कुछ नहीं होता। स्वर वेद के अंदर सद्गुरु ने सेवा का विषय लिख दिया है। सेवा की चर्चा हमारे सद्गुरु पितर ने स्वर वेद के अंदर बहुत सारे दोहों में किया है। तो केवल हम पाठ ही नहीं करें, अब हम सेवा करना शुरू भी करें और करके देखें कि हमारे जीवन में कैसे परिवर्तन हो रहा है। तो भारत ही नहीं
विश्व के जिन देशों में अब तक प्रचार हुआ है, सभी शिष्यों को मैं स्वर वेद महामंदिर से आह्वान कर रहा हूं, घोषणा कर रहा हूं कि आप सभी समय समय से आओ, सेवा करो। सेवा से ही भक्ति मुक्ति सब कुछ मिलती है, लोक परलोक दोनों प्राप्त होता है। अरे करके देख लो, सदगुरु के पास क्या नहीं है। सदगुरु धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फलों का प्रदाता होता है। सबके मूल में सेवा है, सेवा को पकड़ो, सब कुछ समय से होने वाला है, होकर के रहेगा। सदगुरु के आदेश को मानना हम सबके लिए आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। हमारे सदगुरु ने स्वर वेद के अंदर सेवा का महत्व कितना दिया है, तो हम सभी सेवा करें और जीवन में परिवर्तन कैसे हो रहा है सेवा के द्वारा, इसको भी देख लें। सदगुरु हम सबको देख रहा है। सदगुरु की दृष्टि में कोई छोटा नहीं होता, कोई धनी नहीं होता, कोई गरीब भी नहीं होता। सदगुरु की दृष्टि सबके ऊपर एक समान रहती है। आवश्यकता है सदगुरु के आदेशानुसार हम सेवा में लग जाएं, सेवा में समय दें। सेवा ऐसी हो, सकाम न हो, निष्काम हो। निष्काम सेवा और निष्काम भक्ति का फल मिलता है। अनिश्चित सब है, बहुत सी चीजें हमको सेवा से मिलती हैं। अरे बहुतों को मिली है, बहुतों ने हमको अपना संस्मरण सुनाया है कि आश्रम पर जाने से, सेवा करने से हमारे जीवन के अंदर कितना परिवर्तन हुआ। जब परिवर्तन आप सबके अंदर भी मैं देखना चाहता हूँ, और यह तभी मिलेगा जब आप लोग समय दान देंगे। तो समय दान का महत्व है, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब आप सेवा करना शुरू करोगे तो धीरे धीरे आपको अनुभव होगा और प्रत्यक्ष दिखाई देगा कि सेवा में कितना बड़ा महत्व है, सेवा करने का क्या फल है। सेवा सदगुरु देव की, सत्संगति गुरुदेव, जन्म सफल करी लेव, अंतर सुमिरन भजन है। अरे सेवा से क्या नहीं होने वाला है। सेवा जित उत्तीर्ण को विश्व अलभ्य न कोई। जो सेवा करता है भक्ति मुक्ति तो उसके पीछे पीछे घूमती रहती है। ये सिद्धांत विहंगम योग का है। तो सभी शिष्यों को सेवा के महत्व को समझना चाहिए। हमारे सदगुरु ने स्वर वेद के अंदर सेवा पर बहुत जोर दिया है, तो उसको हम लोग को जीवन में अब उतारना है। आप सबके प्रयास से, आप सबकी सेवा से स्वर वेद महामंदिर कितना भव्य रूप ले लिया, दिव्य रूप ले लिया। और आज हम समर्पण दीप अध्यात्म महोत्सव मनाए। ज्येष्ठ आत्म विज्ञान देव महाराज ने 3 वर्षों से
कन्याकुमारी से कश्मीर तक सड़क मार्ग से यात्रा की है।